मेरी पूरी आ रही है। आज की हमारी जो क्लास है, हमने आज तक जितनी भी क्लासें करी हैं उसमें हम मैं को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, और उस मैं पे आध्यात्मिक स्तर से भी, मानसिक स्तर से भी, शारीरिक स्तर से भी, और लिविंग के स्तर से भी, माया के स्तर से भी किसी न किसी प्रकार से जीत पाना चाहते हैं। वी वांट that our mind should full of contentment, peaceful हो, contentful हो, our body वो पूरी तरीके से एल्कलाइन हो जाए, और हमारी लाइफ के अंदर पहला डायमेंशन है रिश्तों का, दूसरा डायमेंशन है शक्ति का। शक्ति पावर भी होती है, पैसा भी होती है, वो भरपूर हो जाए, और इन सब के साथ साथ कुछ ऐसा हो जाए कि हम इसी जन्म में मोक्ष पालें। जो हमारे साथ कई सालों से लगे हुए हैं उनके अंदर ओवरऑल जो है वो यही एक सबकी रिक्वायरमेंट है। किसी की किसी चीज की ज्यादा है, किसी की किसी चीज की कम है। तो आजकल हम जिन तथ्यों पे बात आजकल हम जिन तथ्यों पे बात कर रहे हैं, अगर उन तथ्यों की माना जाए तो हमने ये जाना कि वी हैव टू माइंड। एक माइंड को मनस कहते हैं, एक माइंड को चित्त कहते हैं। वो मन जो मैं शरीर हूं की तरफ लेके जाए, ठीक है, उसको मनस कहते हैं। और वो मन जो मैं शरीर नहीं हूं, मैं पार ब्रह्म हूं, मैं ओमनी प्रेजेंट हूं की तरफ लेके जाए, उसको चित्त कहते हैं। ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 1। ये हमने करा है, आज इस पे गहराई से बात करेंगे। जो दूसरा है वो हमने अभी शिरोध्याय में देखा कि इस दुनिया का जो सबसे गोपनीय ग्रंथ है वो सांसों का है। आप सबको पढ़वाया मैंने। कह रहे स्वर बल से श्रेष्ठ बल कोई नहीं, स्वर बल से गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान कोई नहीं। ये शिव भगवान पार्वती माता को कह रहे हैं। स्वर बल से राजा, स्वर बल से धन, स्वर बल से नारी, स्वर बल से वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी डायमेंशन है वो सारे स्वर बल से चलते हैं। यानी चैप्टर नंबर 1 तो है कोई चित है और कोई मनस करके मन है, हमारे दो मन है। चैप्टर नंबर 2 है कि देयर इज अ पर्टिकुलर ब्रीदिंग पैटर्न, जिसको वो कहते हैं कि शुद्ध स्वर बल के बारे में वो ऐसे कहते हैं कि न तिथि न वार, न ग्रह, न नक्षत्र, न काल, न भद्र, और इन सब के उलट होने पर भी अगर आप शुद्ध स्वर बल में हो तो ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब इतना इतना ज्यादा महत्व दिया है शुद्ध स्वर बल को। ठीक, तो ये दूसरा चैप्टर हो गया हमारा, समथिंग ब्रीदिंग। हाँ, रिलेटेड टू ब्रीदिंग। और तीसरा चैप्टर ये महाअवतार बाबा जी की एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने ये बताया कि महल का सृजन
हिमालय पर कैसे हुआ। जब लहरी माशे जी उन अपने मित्र से पूछते हैं कि बाबा जी ने महल कैसे बनाया, तब उन्होंने बोला अपनी संकल्प शक्ति से उन्होंने अनयूज्ड एटम को, उन अणु परमाणुओं को जिन्होंने अभी कोई मेमोरी नहीं रखी, उनसे काम करा। तो जो हमारा तीसरी बात है, शायद आज थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप सबको कामकाज को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़े। अगर लंबी होने लगी तो फिर हम जो मेडिटेशन है वो कल करेंगे, आज इसका ज्ञान अर्जित कर लेंगे। तो जो तीसरा मुद्दा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो 4 डॉट्स है ना, इसको क्लियर करके ये चारों के चारों एक हो जाए, ठीक है। तो जो तीसरा मैटर है वो है अनयूज्ड एटम का, ठीक। और जो चौथी चीज है, आप में से मैंने, आप प्रीति दीदी आपके साथ ही था, मैं याद है मेरा एक बार कैलाश का कनेक्शन खुल गया था, याद है आपको, जो मैं आपको बता रहा था यहां से ब्रेन ही नहीं लग रहा। उस समय मुझे वहां के लोगों ने कुछ लैंग्वेज बताई, कुछ चीजें बताई, पर एक चीज बहुत गहराई से बताई थी। वो क्या चीज बताई थी कि जो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर चीजों को मैनिफेस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल है ना, वो आपकी नोज है। अब उस टाइम शुद्ध स्वर बल का तो ज्ञान मुझे था नहीं, या था तो इतना गहरा नहीं था। मैंने कहा नोज, अब हम भी छोटे बुद्धि, अब पर क्योंकि इतनी गहरी बताई थी तो मैंने अनीश को कहा, अब वो बात पे मैं मान भी गया। मैंने कहा अनीश, मैंने सहर्ष को भी फोन करा, मैंने कहा यार रोल्स रॉय की फ्रेग्रेंस चाहिए। अनीश को भी बोला, मैंने कहा अनीश यार तेरे पास एक बंदा है जो परफ्यूम बना देता है, कह रहा हाँ। मैंने कहा मुझे रोल्स रॉयस की फ्रेग्रेंस चाहिए। कह रहे क्या हो गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा कनेक्शन हुआ है और उन्होंने बोला है कि ये जो नॉस्टल से इंफॉर्मेशन अंदर जाती है वो सबसे गहरी होती है। तो जो आखिरी चैप्टर है उसमें हम अपने पांचों सेंसेस की, इसकी मेडिटेशन होगी, इन सब का तो ज्ञान होगा, इसकी मेडिटेशन होगी, जिसमें हम पांच, जो चौथा चैप्टर है उसमें पांचों सेंसेस के अंदर हमने जो इंफॉर्मेशन ले रखी है, आप समझे, उन सारी इंफॉर्मेशंस को निकाल देंगे। आप में से कुछ लोगों ने स्वर बल को प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करी थी, आप में से कुछ लोगों ने स्वर बल को प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करी। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि ध्यान में तो हो जाता है पर ये वैसे क्यों नहीं हो पाता। तो आज हम अपने गुरुओं को बुलाते हैं कि प्रभु ये आप ही के वचन हैं, ये आप ही की लर्निंग है, वरना हमारी इतनी बुद्धि नहीं, हमारा इतना विवेक नहीं कि हम इन चारों को कनेक्ट कर पाए। पर इन चारों को क्लियर करने के बाद जो ब्रेथ आ जाएगी वो आइडियल होगी। मैंने अपनी जब प्रोग्रामिंग निकाली पांचों सेंसेस में, तो सच में सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग जो है वो नॉस्टल से निकली। और किसी भी मोटिवेशनल क्लासेस में टच को और नोज को तो बताया ही नहीं जाता। मतलब थोड़े से ग्लिम्सेस दे रहा हूं कि पैसे की कमी की वजह से आपने कहां कहां खाया, वो मेमोरी तक गरीबी की जुड़ी हुई है। आप समझ रहे हो, जैसे आप किसी पर्टिकुलर जगह पे खाना नहीं चाहते, ठीक है, बट आप खा रहे हो जस्ट बिकॉज टू सेव मनी। आप ढाबे से खाओ, आप रिक्शे वाले से खाओ, आप किसी से खाओ, पर पीछे की प्रोग्रामिंग अगर पैसा जोड़ना है तो वो प्रोग्रामिंग का काम करेगी। अभी जब आपको रिलीज करूंगा तब आप देखोगे कि कानों में आपके दादा की कही हुई बात
कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, तुम्हारा पेड़ पे नहीं उग रहा, क्योंकि वो कान, ये पांचों सेंसेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है मनस के पास। आप समझ रहे हो? मनस और चित्त दोनों के पास जाती है। मनस अपने लेवल की उठा लेता है, चित्त अपने लेवल की उठा लेता है। मनस के दो हथियार हैं। जो हथियार अंदर का है उसको कहते हैं कामदेव। जब आप आंख बंद करते हो और आपको वासनाएं चलती हैं, वो कामदेव चलाता है। उन वासनाओं को पूरा करने के लिए आप मोबाइल में कुछ देखो, या उस वासनाओं को पूरा करने के लिए जो आप स्टेप 5 सेंसेस से लोगे, वो इंद्र करवाता है। ये इसके दो हथियार हैं। जैसे ही आप, सबसे पहला स्टेप है आप इंद्रियों को, एकदम से मनस को कंट्रोल नहीं। सबसे पहला स्टेप आइडियल, वैसे तो मनस कामदेव से भी काम चल सकता है। जैसे ही आप इंद्रियों को अंदर लेते हो, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि नई इंफॉर्मेशन आप ले नहीं रहे, अंदर हृदय देश में जा रहे हो, तो जो अंदर स्टोर की इंफॉर्मेशन है वो कितना टाइम चलेगी? आप समझ रहे हो? जो कहते हैं ना कि संत साधना कर रहे हैं और इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र का सिंहासन है क्या? ये पांचों इंद्रियां ही इंद्र का सिंहासन है। चलिए, अब चित्त और मनस, जो सबसे पहला चैप्टर था, इससे बात करते हैं। चित्त, हम सबको पता है, मन का वो हिस्सा है जो समर्पण करना चाहता है, कहीं ना कहीं करे हुआ है, जो ये जानता है कि सब वो करता है, करते हो तुम कन्हैया, जो पूर्णता शांति में है क्योंकि उसने परमात्मा तत्व को देख लिया। इसीलिए सत्य के साथ चित्त लगता है। सत्य, चित्त, आनंद। मतलब वो चित्त जिसने सत्य को देख लिया, उसके पास सिर्फ आनंद रह जाता है, कोई हल्की प्रोग्रामिंग नहीं। आपके अंदर कंटिन्यूअस एक विचार चल रहे होते हैं नेगेटिव। अभी किस किस प्रकार के हैं? जैसे आपको किसी ने अप्रिशिएट करा, वाह दर्पण तेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एक हिस्सा है जो फूलता है। वो कौन फूलता है? मनस। एक हिस्सा है, और वो पांचों सेंसेस को काम पे लगा रखा है। वो क्या करता है? वो कान से क्या चाहता है? कि उसकी तारीफ हो, और दूसरे की निंदा, दूसरे को नीचा दिखाना। दूसरे को नीचा दिखा के कौन खुश हो रहा है? अगर आपको वो खुशी में खुशी मिल रही है, तो आपका चित्त अभी मनस की तरफ है, आपकी ऊर्जा अभी मनस की तरफ है। जब ऐसा स्टेज आ जाए कि आप किसी की बुराई, कोई किसी की बुराई करने लगे, और इंटेंशनली नहीं, अंदर से ही, कोशिश तो इंटेंशनली करनी पड़ेगी पहले, अंदर से ही आप उसकी तारीफ निकालो, अरे ऐसी बात नहीं है, उस आदमी में ये गुण है, तो आप हंस बन गए हो। हंस की क्या फायदा होता है? दूध और पानी में वो दूध निकाल लेता है, तो आप परमहंस। हंस का मतलब क्या? हाँ, कहते नहीं है कि परमहंस योगानंद। परमहंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हंस है जिसने इस माया से मोती उठा लिया, तो वो परमहंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वो? हर कान, जैसे अहंकार, अहंकार में कौन खुश हो रहा है? जो खुश हो रहा है ना, वो दुखी भी होगा, यार मेरी बेइज्जती हो गई, क्योंकि वो खुश हो रहा था। अगर आज आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे मन में आया कि यार इसने मुझे स्पेशल समझा है, तो मैंने अपनी की तो आपके हाथ में दे दी। कल को आपने मुझे इनवाइट नहीं करा तो मुझे तो दुख हो जाएगा।
कल को आपने मुझे कहा कि भाई मैं तो तेरे पीछे हूं और मैं खुश हो गया, तो कल को आप कहोगे मैं डिपेंडेंट हूं, सेल्फ डिपेंडेंट हूं, तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो? ये सुख और दुख में उलझाता कौन है? ये मन उलझाता है। अब इसके चेक पॉइंट कैसे होंगे, इसको पकड़ेंगे कैसे? किसी भी चीज के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, जब स्टार्टिंग में जब आप कर लेते हो तो बाद में रियलाइज होता है ओहो गलती कर दी। जब जैसे गुस्सा है, वो कर दिया, करने के बाद खत्म हो गए, अब रियलाइज हो रहा है यार गलत कर दिया। दूसरा है जब गुस्सा कर रहे हो, करते साथ ही रियलाइज हो गया। फिर गुस्सा कर रहे हो, करते करते रियलाइज हो गया। फिर गुस्सा करने लगे, तभी रियलाइज हो गया। फिर एक स्टेज आती है कि गुस्सा आ रहा होता है, अभी करने की बात नहीं हुई, आ रहा होता है और आप उसको देख लेते हो। जब आप उसको उस समय देख लो, हर इमोशन को, तब उसका खत्म होने का टाइम हो गया। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे को पूरी कोशिश करनी है कि मनस की जगह चित्त पे जाएं। ये स्टेप नंबर 1 है कि मनस की जगह चित्त पे जाएं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो फोन छोड़ दीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि इसको थोड़ी देर देखिए, ये एक ऐसा पॉइजन है जो आप आधा घंटा भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। नहीं तो जितना कम हो सकता है उतना कम करो। ये आपको पता है कि इसको 1 मिनट भी नहीं चलाना, समझ रहे हो? उसके बाद जितना कम किया जा सके उतना कम करो। और हृदय देश में आती सांस के साथ रा, जाती सांस के साथ धा। और अगर थोड़ा और डेवलप हो चुके हो और अंतिम बात करना चाहते हो, तो वो जो कहते हैं कि सांस सांस सुमिरे गोविंद, हृदय देश पे हर जाती हुई सांस में उसको गोविंद समझ के उसके साथ जाते जाइए। वो आपको इतना बल दे देगा कि फिर मनस आपको फिर प्रभावित नहीं कर पाएगा। जैसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन तक आपने एक्सरसाइज करी कि मैं कान्हा के साथ ही हूं, फिर तारीफ हुई या बुराई हुई, किसी ने छोड़ दिया, तो आपके पास बल है कान्हा का। जैसे आप पहले 10,000 रुपये महीना कमाते थे, अब 10 लाख की नौकरी का जॉब लेटर हाथ में आ गया। अब 10,000 वाला बोले कि आज मैं तुझे निकाल रहा हूं, आपने तो निकलना ही था। आप क्या बोलोगे? ठीक है बाबू जी, निकाल दो। अरे यार तू डर ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बाबू जी, कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे। ये बल कहां से आया? वैसे ही जब कान्हा का होश सध जाता है तब मनस बहुत छोटा लगता है। लेकिन अगर 10 लाख के ऑफर से पहले ही वो ये बोल दे, तब बल कहाँ से आएगा? वो 10 लाख रुपए की ऑफर मैंने कान्हा से रेजोनेट करी है। आपको कान्हा पर इतना, वो विश्वास की बात है, गहराई की बात है। जितना कान्हा सदता जाएगा, जैसे कोई सर्कमस्टांसेस, कल एक लड़की का मेरे पास फोन आया कि सर मैं ना मेडिटेशन कर रही थी और एक 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 बूढ़ी सी लेडी, और ऐसे ऐसे उसने सारा सिस्टम बता दिया। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा चलो आज आपको स्पिरिट रिलीज सिखाता हूँ। वो घबरा गई, कह रही मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर। मैंने रुको, मैंने कहा यही तो चेकिंग है। चेकिंग कैसे? मैंने कहा आप किसके साथ चलते हो? कह रही कान्हा के साथ। मैंने पहले तो ये कान्हा से बाहर नहीं है, कान्हा के अंदर ही है, कोई दूसरी यूनिट नहीं है, सब कान्हा के अंदर ही है ना, वो तो ओमनी प्रेजेंट है। तो वो कान्हा का एक हिस्सा है। वो इस डायमेंशन पे, उसको इस डायमेंशन से किसी अलग डायमेंशन पे पहुंचाना है बस। वो इधर परेशान हो रही है, ये समझो। वो तभी आपके पास आई है कि उसको लगा कि आप उसकी, आप जब जब हम सांस सांस गोविंद को समझ के सांस लेते हैं ना, तो हमारे सेंसेस इतने एक्टिवेट हो जाते हैं, हम इतने शांत हो जाते हैं कि सामने वाला देख लेता है कि ये मेरे मुक्ति का मार्ग है। मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं करना,
वो कान्हा से ज्यादा ताकतवर है? कह रही नहीं। मैंने कहा इस होश में कि कान्हा आपके साथ है, उसे देख मात्र लेना, मैंने उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ही प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में। कोई फ्रेंचाइजी वाले ने मना कर दिया साहब। यहां पर ये जो लास्ट पॉइंट था अनयूज्ड एटम, यहां पे ये काम आता है। इसीलिए मैंने बोला ना चारों मिलके एक चीज बनेंगी। आपको परेशानी परेशानी क्यों लगी? क्योंकि आपको लगता है कि आपके इस शरीर के कार्यों की वजह से आपको धन आ रहा है, या आपकी फ्रेंचाइजी की वजह से आपको धन आ रहा है। अभी अपना ये चीज नहीं सधी कि धन कहां दे रहे हैं। अभी ये माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, बट अभी ये उतने निचले स्तर पे नहीं गई, उतने गहरे स्तर पे नहीं गई कि क्या होता है, जैसे एक चीज आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर ली कि सब काना कर रहे हैं, ये तो हम बचपन से एक्सेप्ट करते हैं। बचपन से हम सबको सिखाया जाता है कि सब भगवान कर रहे हैं, पर हम अपनी वरी को कितना छोड़ पाते हैं? क्यों नहीं छोड़ पाते? हम अपनी सैडनेस को कितना छोड़ पाते हैं? क्यों नहीं छोड़ पाते? हम ब्लेम गेम छोड़ देते हैं। हम अभी कर्ता के भाव से नहीं होते ना, अभी इस चीज को सबको कुछ किसी ने कहते हैं जो करता है हरि करता है, तो फिर हम दूसरे को दोष क्यों देते हैं? ऐसे नहीं साधा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जो संतों ने रास्ता बताया है सिर्फ वही रास्ता है। सांस सांस सुमिरो गोविंद। जब उसको सिमर सिमर के वो गहरा उतरता जाएगा, वो जितना गहरा उतरता जाएगा उतना बल आता जाएगा। एक स्थिति आएगी कि आप देख लोगे कि आपके दुश्मन में भी जो बल चल रहा है वो कान्हा का है, कि वो जिसने आपसे सामान लिया उसमें जो बल चल रहा है वो भी कान्हा का है। ये अभी आपने अभी मेरी बातें सुनी हैं, समझ रहे हो? वो एक जगह स्टोर तो हो गई, जब वो स्थिति आएगी तब वो दोबारा से याद आएगी, अच्छा ऐसा तरुण ने बताया था। आप समझ रहे हो? पर मेरे एक्सपीरियंस से आपको प्राप्ति नहीं होगी, आपको एक संतुष्टि हो सकती है कि हां आगे कुछ अच्छा है। प्राप्ति खुद के एक्सपीरियंस से होगी। तो सबसे पहली चीज मनस से चित्त पे आने की है, ये ब्रीदिंग करना। ठीक है? ये जितना भी खेल है, ये पुअर माइंड कहता रहता हूं ना मैं। अच्छा, इस मन से हिलना इसलिए नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसलिए कि आपने माया की प्राप्ति करनी है, भी बहुत जरूरी है। जब तक आप लिमिटेड माइंड में रहोगे आप अनलिमिटेड पोटेंशियल को एक्सेस नहीं कर सकते। You are radiating from limited mind and you want to attract infinite. How is it going to happen? गंगा तो है, पर अगर चम्मच लेके जाओगे तो कटोरी का पानी कैसे लाओगे? और कटोरी लेके जाओगे तो बाल्टी का पानी कैसे लाओगे? तो ये जो मनस है, इस पे तो वैसे भी काम करना है। आप समझ रहे हो? देर आर मेनी अदर्स वे जिससे प्रोग्रामिंग को रिलीज किया जाता है, हम वो भी सेशन कराते हैं, बट उनमें सबसे सुपीरियर जो है वो यही है, जो आप हृदय देश में आती जाती सांस को काना देखो। इसके बाद क्या होता है, किसी को ड्रीम्स के रूप में या अलग अलग विचार आने लग जाते हैं। वो विचार आते नहीं हैं, वो विचार निकलते हैं। उनको लिख कर हर विचार को आउट कर दो। ठीक है ना? मानस और चित्त का कनेक्शन क्लियर हो गया। अब इस मनस की जो सत्ता है, मन मतलब वो क्या है? वो है ये पांचों सेंसेस। प्लेजर, पेन एंड प्लेजर की दुनिया में वो फंसाता है। कैसे? बाहर से इंद्रदेव से और अंदर से कामदेव से। आंख बंद करते हो, अलग अलग विचार आते हैं, लड़की का, गाड़ी का, घर का, शोहरत का, पावर का, पैसे का, जितनी भी बाउंड्रीज है जिनके विचार आते हैं, इसमें इंसान लिप्त रहता है। वो विचार किसने भेजे?
वो भेजे कामदेव ने। इन विचारों से पीड़ित होके जब इंसान बाहर कुछ करने जाता है, बजट में नहीं है पर घर तगड़ा बनाना है, क्यों? सेंस प्लेजर। बजट में नहीं है पर गाड़ी बड़ी लेनी है, सेंस प्लेजर। लड़की बाजी करना, हर तरीके के जितने भी हम डायमेंशन पे काम कर सकते हैं, दारू पीना, नशा करना, एडिक्शन, ठीक है ना, ये कौन कराता है? ये सब इंद्रदेव कराता है। ठीक। इंद्रदेव और कामदेव के अंदर कनेक्शन क्या है? ये साइकिल के दो पहिए की तरह है, एक दूसरे को ताकत देता है, दूसरा देख को ताकत देता है। आप समझ रहे हो? अब जब आप ये मेडिटेशन करने लगोगे, सांस से सांस सुमिरो गोविंद, तो क्या होगा? जब आप, जैसे उस दिन मेरे से अनीश आया रात को, कहता है तू तो बोल देता है ब्रीदिंग कर ब्रीदिंग कर ब्रीदिंग कर, इतनी आसान है ब्रीदिंग करना? क्यों आसान नहीं? कामदेव और इंद्रदेव करने देंगे? करने लगो आज तुम हार्ट से ब्रीदिंग, कुछ भी मत करो, हार्ट से अंदर जाओ, सांस को लेने लग जाओ और बाहर छोड़ने लग जाओ। मैं कह रहा हूं मूवी देख रहे होगे ना, एक विचार नहीं आ रहा होगा, ब्रीदिंग करने लगो 636 विचार आ जाएंगे। आदमी घबरा जाता है नया नया। भारी भारी हो जाता है बहुत, हाँ हाँ, सांस नहीं ली, सांस नहीं ली जाती। अटकती है। मैं कहता हूँ नॉर्मल ले लो। नॉर्मल ले ले। तिलंग स्वामी जी कहते हैं मन को वश में करना समुंदर मंथन से ज्यादा कठिन है, पूरे समंदर को निगलना उससे आसान है। तो उसके लिए बल चाहिए। वो बल कौन देता है? वो बल देते हैं संतों की वाणी। जब आप बैठते हो और कोई बताता है कि भाई मैंने कर रखी है, तो वो बल आता है कि ये साधना स्टार्ट कर सके, नहीं तो बल नहीं आएगा। सुपर सक्सेसफुल लोगों की बातें, शिव की बात, शिव की वो डेली पढ़ा करो, जिसमें वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी भी सांसों से आती है। लक्ष्मी के लिए तो भाग रहे हो। अपने दिन का एक नॉर्मल आदमी मेरे ख्याल से 10 घंटा देता है लक्ष्मी के लिए, उसका 10% सांसों पे देने लग जाए तो उसको इजी। कल मैं सेशन ले रहा था, तो वहां पे वो ऐसे हाथ बड़ा करने वाली एक्सरसाइज कराई है मैंने, आप सबको कराई है। तो उसको मैंने कमांड करी, हाथ को, हाथ बड़ा हो गया। तो विनोद जी साथ में थे, मैंने, विनोद जी बाहर आपके 40-50 लोग बैठे हुए हैं, इनसे जाके पूछिए कि क्या माया के स्तर में, क्या फिजिकल एक्शन में कोई ऐसा तरीका है जिससे आप हाथ को बड़ा कर लो? क्या अगर मैं 10 बार 50 बार खींचूं तो ये बड़ा हो जाएगा? कह रहा नहीं। मैंने 100 बार 200 बार, कह रहा नहीं। मैंने आधे घंटे तक खींचता रहा हूं तो बड़ा हो जाएगा? कह रहा नहीं। मैंने कहा सर, फिजिकल लेवल पे हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क के बाद भी जो चीज 30 मिनट 30 घंटे बाद भी मुमकिन नहीं है, वो आपने माइंड इंटेंशन की हेल्प से, माइंड और इंटेंशन की हेल्प से आधे मिनट में कर ली। कह रहे हाँ। मैंने कहा यानी माइंड इज ओवर मैटर। आप एक चीज 30 सेकंड में कर रहे हो माइंड के स्तर पे, और वो फिजिकल स्तर पे आप 30 घंटे में भी नहीं कर पा रहे, तो क्या ज्यादा पावरफुल हुआ? आप अभी तो सारे के सारे कह दोगे माइंड, पर यहां से निकलने के बाद भी तो इस होश में रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने काम काज छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश लो, घंटा 2 घंटा, आइडियल 3 घंटा, 3 नहीं निकाल सकते 30 मिनट तो निकाल सकते हो, शुरुआत तो करो। मन के अंदर ये बात तो बिठाओ कि मैं, और एक्चुअली में काम उससे बनते हैं, इससे नहीं बनते। काम ऊर्जा से बनते हैं साहब, काम सिर्फ ऊर्जा से बनते हैं। जिससे काम बनते हैं उसे आप कर नहीं रहे, या जिससे इजी काम बनते हैं उसे आप कर नहीं रहे, वैसे आप सारे काम कर रहे। चित्त और मनस हो गया।
और कैलाश का हो गया। अब एक चीज और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे, वो है यूज्ड एटम। ये एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है जिसमें आदमी फंसा रहता है। मैट्रिक्स क्या है? आपने घर बनाना है, ठीक। घर बनाने में आपको 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, लेट से, ठीक। बिल्डर ने बोला 1.5 करोड़ चाहिए। अब आपको अरेंज करना है। अब आपके मन में क्या आया वो बताओ मुझे, कैसे करोगे? लोन लोगे, और लोन से वो अमाउंट पूरी ना हो रही हो तो लेट से 80 लाख का लोन मिल गया, अब क्या करोगे? कम हल्का बनाएंगे। हल्का बनाओगे, और अब बनाना ही, बीवी ने जिद कर ली 1.5 का ही बनाना है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकता, कोई ऑप्शन नहीं होगा, परेशान रहोगे। परेशान रहोगे। अब वो सारी घर के जिद करने लग जाए तो कोई प्लाट बेचोगे, यही तो होगा। तो प्लाट लेना होगा तो अब नहीं, एक बात कह रहा हूं, अब ये नहीं आपने नया स्कूल लेना है, अब ये कल वाली बात चीटिंग मत करना, जो मन की बात है वही बताना। नया स्कूल लेना है 20 करोड़ रुपए का, क्या करोगे? कल वाली बात से पहले मैं कह रहा हूं, चीटिंग मत कर लेना। लोन लोगे। कोई प्रॉपर्टी हो तो वो बेचोगे, कोई एसेट्स हो तो वो बेचोगे, कोई भाई बंधु हो तो उससे लोगे, यही तो है। अब एक डायमेंशन है, उसको कहते हैं अनयूज्ड एटम, ठीक। ये जो दुनिया है ये अणु परमाणुओं की बनी हुई है, ठीक है। 100 रुपए के नोट में भी अणु परमाणु है, 1000 रुपए के नोट में भी अणु परमाणु है, और दोनों के अंदर हो सकता है साइज भी आजकल ज्यादा फर्क नहीं है, सेम हो, अणु परमाणु भी सेम हो, ठीक है। पर किसी की जेब में 1000 रुपए के नोट खनकते हैं, किसी की जेब में 100 के और किसी की 10 के, क्यों? उसकी ऊर्जा की वजह। ये समझ आ गया? अब जो दूसरी चीज आती है, ऊर्जा तो लोग हाई कर लेते हैं, पर एक और इजी वे है। वो वे क्या है पता है? जो मनस है ना, वो आपको बाउंड्रीज में बांधना चाहता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा और वो पूरा हो गया, एकदम आपने सोच के छोड़ा और वो पूरा हो गया? कितनी बार हुआ है? बहुत हुआ है। और कोई ऐसी चीज भी हुई है जो आपने सोचा यार, फिर आपने सोचा अच्छा सोचने से पूरा होता और फिर पूरा नहीं हुआ, मतलब। इसलिए कभी कोई लोग दिमाग में नेगेटिव बात आ जाती है ना, तो मैं थोड़ी देर बाद वापस वो याद आती है, उसको वो डिलीट मारता हूँ। चलो वो तो ठीक है, पर जैसे हुआ क्या कि अब आपने सोचा, कोई चीज सोची और वो पूरी हो गई, फिर आपके मन ने कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, मैं दुकानदारी करी क्यों कर रहा हूँ, सोच सोच के काम कर लेता हूँ। फिर आप किसी चीज को इंटेंशनली सोचते हो और वो पूरा नहीं होता। क्योंकि हम सोचने के बाद उसको छोड़ देते हैं ना, तो वो ये विचार समझो, मतलब ये समझो ये होता क्या है। आप किसी चीज को जब सोचते हो उसमें ऊर्जा लगे, और उसके बाद उसको छोड़ देते हो तो आप उसको स्पेस को दे देते हो, और स्पेस के पास 99.9% तो अनयूज्ड एटम्स है, 0.1% है यूज्ड एटम। मतलब ये जितनी कहते हैं, जहां जहां तक मिल्की वे गैलेक्सी और ऐसी जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ये 0.1% पे काम कर रही है। 99% से ज्यादा तो अनयूज्ड एटम्स है। आप समझ रहे हो? कितने परसेंट से ज्यादा? 99% से ज्यादा तो अनयूज्ड एटम्स है। अब ये तो समझ आ गया, इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी अंदर तक जाने के बाद होता क्या है। एक बार मैं सदगुरु की एक बात सुन रहा था, उसने कहा मैनिफेस्टेशन के दो तरीके हैं। एक सरल चित्त शिव मंदिर में जाता है। कौन सा चित्त? सरल से सरल चित्त शिव मंदिर में जाता है और बोलता है प्रभु मुझे घर चाहिए, और उसके बाद घर आ जाता है। समझ रहे हो?
और एक चित्त है जो कैसे आएगा, क्या क्या करूंगा, ये में लगा रहता है। क्या उस चित्त में और उस चित्त में फर्क क्या हुआ? उसका लॉजिकल माइंड जो है ना, वो एक्टिवेटेड नहीं। अब आदमी को ना बड़ा गरूर होता है, आई एम लॉजिकल, आई एम लॉजिकल, आई एम लॉजिकल। योर लॉजिकल एंड योर लॉजिक इज मेकिंग यू इन दिस मैट्रिक्स डायमेंशन। आप लॉजिकल हो, आप साइंटिफिक हो, इसका क्या मतलब है? कि आपने आज तक जितनी चीजें परसीव करी हैं, आप उस स्तर पे काम करने के लिए एग्री हो। जैसे मैं कहूं हवा से पानी आएगा, तो लॉजिकल आदमी क्या कहेगा? पागल है। यानी आपकी नजर में जितना चीज साइंस ने प्रूव कर दी है, आप उसको एग्री करने को तैयार हो। यही तो है लॉजिकल। एंड दिस वर्ल्ड इज बियॉन्ड लॉजिक, दिस यूनिवर्स इज बियॉन्ड लॉजिक। तो ये आपका जो हम अपने लोगों को लॉजिकल बनाते हैं, अब है क्या, लॉजिकल ना होना और अंधविश्वासी होने में फर्क है। आप समझ रहे हो? ये जो अंधविश्वासी होते हैं ना, इनके पास भी लॉजिक होता है। उन लॉजिक्स को आप मानो या ना मानो, पर उनके पास भी लॉजिक होता है। ये देख ज्योति में आग लग गई, ये देख माता बन रही है, वो देख रहे हैं, वो लॉजिक्स है उनके लिए। आप समझ रहे हो? ये देख मेरी आग ऊपर उठ गई, ये उनके लॉजिक्स हैं, पैमाने अलग हैं। समझ रहे हो? तो मेरी बात को कहीं पर भी आप अंधविश्वासियों को सपोर्ट मत करने लग जाना कि भाई तू लॉजिक से नहीं चलता। वो अपने लॉजिक से चलता है। एक स्टेट होती है, आप फ्री एटम्स को कब यूज कर पाओगे, मैं आपको यह भी बता देता हूं। और जो फ्री एटम्स को यूज नहीं करते, उनका माइंड कैसे होता है, यह भी समझा देता हूं। कोई भी परेशानी आए, लेट से मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, और आपके पास 5 लाख रुपए अभी एकदम से नहीं पड़े, तो आप क्या कहोगे? 2 लाख अमीर से लेता हूँ, लाख ऊपर ऐसे पकड़ता हूँ, दोस्त से लेता हूँ, यही करोगे। यानी कोई भी चीज लाइफ में आई, उसके लिए दो डायरेक्शंस हैं जाने की। एक डायरेक्शन है मेमोरी की, कि ये जो बिजली है, ये मेमोरी बनाती है। समझ रहे हो? ये दुनिया इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसने मेमोरी बना रखी है। तो आपके पास 5 मेमोरी होंगी, 50 मेमोरी होंगी, जिनसे आपने पहले पैसा उठाया होगा। वो पाथवे बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स बन जाते हैं ना। कहते हैं किसी भी हैबिट को पक्का होने के लिए 40 दिन तक ब्रेन के न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो उस जगह जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव हो जाता है, वो हैबिट बन जाती है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव हो रखा है। लाइफ की कोई भी सोल्यूशन को आप उस इलेक्ट्रिसिटी को माया के स्तर पे दोगे, तो वो माया के स्तर पे पूरी होगी। आप उस इलेक्ट्रिसिटी को बल के साथ हरि के स्तर पे दोगे, तो वो हरि के स्तर पे पूरी होगी। मेरी बात समझे आप? कि दो स्तर हैं हमारे जीवन के। लाइफ के अंदर खुशी आई, दुख आया, पीड़ा आई, अनसर्टिनिटी आई, कोई भी अच्छा या बुरा इमोशन आया, उसके सोल्यूशन के लिए अब कुछ ना कुछ देखो। सबसे पहली चीज तो है फ्री, जो प्रभु को देंगे वो तो फर्स्ट उसी टाइम से ईज में रहेंगे, क्योंकि समर्पण कर दिया ना, ईज में रहेंगे। बट सोल्यूशन तो दोनों को करना है। अर्जुन में भी तो महाभारत लड़ी थी, दोनों में फर्क क्या था? दुर्योधन में और अर्जुन में फर्क क्या था? एक को समर्पण था, एक को दुर्योधन के पास दुर्योधन के पास 10 लोग थे जिस पे वो यकीन करता था। गुरु द्रोणाचार्य, ओहो ये तो नेक्स्ट आदमी। करण, ऐसे 10 लोग थे, और इतनी बड़ी सेना थी। तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी ना, वो सारी शरीर पे थी, माया पे थी। अर्जुन ने हरि पे समर्पण कर रखा था। आप समझ रहे हो? उसने अपने बल से
अपनी बिजली को इतना हाई कर दिया कि वो हरि पे समर्पित कर पाया। नहीं तो कितना कठिन है, ये बलवान आदमी कर पाते हैं हरि को समर्पित, नहीं तो कितना कठिन है। इतना आसान है क्या? सामने 1000 लोग खड़े और मैं कहूं हरि को समर्पण कर दो, कर लोगे? अब नहीं, पर कर लोगे दर्पण भैया, एक स्टेज आएगी कि कर लोगे। ये भी 400-500 साल पहले तो हमारे संतों ने करा है। 1 से सवा लाख लड़ाऊं, जीत और हार की तो छोड़ो, लड़ाने की बात, 1.25 लाख लोग देखे आपने? ये मुंह से उच्चारण करने की बात छोड़ दो, लड़ाई की उच्चारण कर सकते हो आप? 1.25 लाख आदमी आपने कभी देखा है? पूरा दशहरा ग्राउंड भर जाता है तब कितने होते हैं? 40,000 आदमी। पूरा दशहरा ग्राउंड भरने के बाद 40,000 आदमी आप खड़ा कर दोगे अपने आप को? आ जाओ। वो बल कहां से आया? कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आगे की बात है, मैं ये कह रहा हूं वो बल कहां से आया? और 7-7 लाख लोगों की फौज भगाई नहीं है क्या? ये पढ़ा नहीं है क्या तुमने? तो ये तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखा दिया है, हमें बस वो बल अर्जित करना है। आप समझ रहे हो? हमें वो बल अर्जित करना है। तो अभी तक हमने 3 चीजों को समझा, चित्त और मनस, स्वरबल और माया, अनयूज्ड एटम, तीनों का ही रिलेशन जो है वो एक है। अब होगा क्या, अभी मैं इसके बाद सेकंड वीडियो के अंदर जो 5 सेंसेस से एक मेडिटेशन करानी है, कर पाओगे? आधे पौने घंटे की है। चलो, तो एक मेडिटेशन करानी है, उसमें 5 सेंसेस से आपकी इंफॉर्मेशन को रिलीज करा जाएगा, ठीक है ना? और ये 5 सेंसेस ने इंफॉर्मेशन स्टोर करके मनस में रख रखी है, ठीक है? और मनस इंद्रदेव से और कामदेव से लेकर आपको इसके आसपास की सिचुएशन दे रहा है, ठीक? ये स्टोर्ड कहां है 5 सेंसेस की इंफॉर्मेशन? तो अब हमने 5 सेंसेस से देखना है कि मैं अलग अलग इमोशन बोलूंगा और आपने उसको रिलीज करना है, ठीक है? और उसके बाद वो सब सिखा दूंगा, ठीक है ना? तो अभी हमने ये समझ लिया कि चित्त क्या है और मनस क्या है। उसके बाद हमने ये समझ लिया इंद्र कौन है और कामदेव कौन है। उसके बाद हमने ये समझ लिया कि जो एफर्टलेस काम होते हैं ना, वो अनयूज्ड एटम्स को यूज करके भी हो सकते हैं। जैसे एक आदमी है, आपके पास आपके 20 दोस्त आ गए, आपके पास एक ही गिलास है, ठीक है, पानी पिलाने के लिए, और कोई भी एक दूसरे का झूठा नहीं पीता, तो 20 लोगों को पानी पिलाने में कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लगेगा। कितना हैसल लगेगा, बार बार धोना, और चाय हो तो और दिक्कत, और कुछ गाढ़ा हो जिसको साफ करने में टाइम लगे तो और दिक्कत, और 20 ही गिलास हो, 1 मिनट 2 मिनट। आप समझ रहे हो? तो यूज्ड एटम और अनयूज्ड एटम में बहुत फर्क है। हमारे को अपनी शरीर की जो ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वो अब यूज्ड एटम्स की जगह अनयूज्ड एटम्स पे लगानी है। समझ रहे हो? स्टार्टिंग में तो ऊर्जा कहीं पे भी जाती है तो वो उसको टाइम लगता है फिक्स होने में, जैसे पहले दिन हर कोई एथलीट नहीं बन जाता, ठीक है? बट अगर इस अनयूज्ड एटम के डायमेंशन में आप उतर गए, ठीक है, तो मनस का कंट्रोल हट जाएगा, ठीक? अब इस अनयूज्ड एटम के अंदर ना हमारी 5 सेंसेस की प्रोग्रामिंग हमारे को नहीं घुसने देती। हमने मुसीबत आने पर, एक परेशानी आई, उसके पैटर्न्स बना रखे कि अब हम क्या करेंगे। इन 5 सेंसेस से पहले वो पैटर्न निकालेंगे, मनस से वो पैटर्न निकालेंगे, ठीक है? उसके बाद ऐसा नहीं है वो खत्म हो जाएंगे, बट वो काफी हद तक हल्के हो जाएंगे। फिर हमारे को इजी होगा अनयूज्ड एटम्स पे जाने में। अनयूज्ड एटम मतलब ये आकाश, और जब आप आकाश को देखकर चलते हो, जब मनस के अंदर यानी मन के अंदर 5 सेंसेस की इंफॉर्मेशन हट चुकी होगी, काफी हद तक खत्म हो चुकी होगी, तो ब्रेथ वैसे ही आइडियल हो जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग है जो चारों सेंसेस को, आपको पता है गरीबी की एक खुशबू है, समझ रहे हो?
अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आपके पास पैसा नहीं था तब में और आज में आपकी खुशबू में भी फर्क है। समझ रहे हो? तब में और अब की आपकी खुशबू में भी फर्क है, जो आपका शरीर फ्रेग्रेंस छोड़ता है। ठीक है, अब इसे यहीं होल्ड कर दो।